जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते विश्व गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवा श्लोके श्लोके भक्ति नष्टिके। हरे कृष्णा। प्राणमोहन प्रभु जी, आप कहाँ पर है? जो जैसे कल कारखाना में काम चल रहा है वहां पर बैठे हुए, कैमरा को घुमाइए, कैमरा को घुमाइए। वहां पे अगर रहेंगे तो अपना वो माइक को बंद करके रखिए, नहीं तो हमारे काना मतलब कान फट जाएगा। हमारे उमाशंकर प्रभु जी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हेडफोन लगा के है। विभा माता जी भी हेडफोन लगाए हुए हैं, कान का ताला फट जाएगा। इतना जोर जोर से दम धड़क का आवाज आ रहा है जैसे प्रभु जी कोयला फैक्ट्री में घुसे हुए हैं। राम मोहन प्रभु जी, इतना बर्तन का आवाज। तो सर्वप्रथम कल हमारे क्लास में क्या चर्चा हुआ था, हमारे उमाशंकर प्रभु जी बताएंगे कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। फिर हम लोग आज के श्लोक के ऊपर आएंगे। बताइए प्रभु जी, जो जो स्मरण में है, ऐसा नहीं कि पूरा क्लास बोल देना है, एक दो पॉइंट जो आपका स्मरण में है। कल उनका चर्चा हो रहा था हम्म, धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का चर्चा हो रहा था। धृतराष्ट्र क्या किए? भक्ति करने के लिए घर परिवार छोड़ दिए। उनकी पत्नी ने आंख को पट्टी बांध दिया था हाँ। कि भाई जब धृतराष्ट्र आंख रोते हुए अंधा होते हुए हम्म। तो हम उनके साथ हैं, तो हम क्यों नहीं आंख को पट्टी बांध करके चले। जी, बहुत सुंदर। चलिए, तो हमारा दूसरा पॉइंट बताएंगे हमारे नंद किशोरी माता जी, कल की क्लास में क्या डिस्कस हुआ था, बताइए माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। कल का श्लोक में, कल तो 13 स्कंद श्लोक नंबर 31, 32 और 33, 34 चार गो श्लोक पर आपने बताए थे कि युधिष्ठिर महाराज अज्ञात शत्रु थे और यानी उनका कोई शत्रु नहीं थे। तो वे हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में तो बहुत लोग शत्रु हैं, जैसे कि आपने बताए थे कुत्ता, बिल्ली, सांप, गोजर, सब कोई कोई हमारे जीवन में शत्रु है। तो प्रभु जी और भी आप बताए थे कि युधिष्ठिर महाराज एक संस्कारिक बालक थे और वे संस्कारिक बालक थे और वे सुबह सुबह उठ करके अपने माता पिता बड़ों के प्रणाम करते थे। मतलब इतना संस्कारिक थे। आजकल के तो बच्चे लोग के तो ऐसा है नहीं, लेकिन वे बचपन से ही इतना संस्कारिक थे कि वे अपना माता पिता के उठ करके पैर छू करके प्रणाम करते थे। और भी आपने बताए थे कि हमारे अंदर इतना पाप होते हुए भी कभी हम लोग कृष्ण भगवान को मतलब इतना पाप रहते हुए हम लोगों को कृष्ण भगवान कभी नहीं ठुकराते हैं, हमेशा प्यार करते हैं और सब कुछ देते हैं। यानी हम लोगों को खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, कपड़ा लता सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। हम लोगों को कहीं कुछ का कमी नहीं करते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि भगवान से भी हम कृष्ण भगवान से उतना ही प्यार करें कि हम लोगों को आगे जीवन में वे हम लोगों को हमेशा साथ देंगे। और भी आपने बताए थे कि युधिष्ठिर महाराज में सुबह सुबह उनके कमरे में युधिष्ठिर महाराज सुबह सुबह अपने ताऊ यानी धृतराष्ट्र महाराज के कमरे में गए तो वे देखे कि हमारे
ताऊ और ताई माने गंधारी माता और ताऊ धृतराष्ट्र ताऊ जी है ही नहीं लोग। तो देख करके वे कोई मतलब वहां थे ही नहीं, यानी रात में ही वे लोग रात के ही गायब हो गए थे। और वे कृष्ण भगवान की भक्ति करने के लिए विदुर जी महाराज जंगल में ले गए थे। तो और भी आपने बताए थे कि युधिष्ठिर महाराज ने गृहस्थ जीवन में रहते हुए सुबह सुबह उठकर सभी को जगाते थे और स्नान करने के बाद वे प्रार्थना करते थे भगवान के, कृष्ण भगवान के। और प्रार्थना करने के बाद वे अग्नि को हवन करते थे, ब्राह्मणों को भूमि गौ अन्य सोना चांदी यानी सब कुछ दान में देते थे गुरुजनों के। उसके बाद से प्रभु जी आपने बताए थे गुरुजनों को सादर प्रणाम करके अर्चा विग्रह को भी स्तुति करते थे और पूजा पाठ करते थे। माने सभी तरह से वो धार्मिक। जी इधर देख देख के बता रहे, चोरी कर करके जो अनुभव थोड़ा सा देख। तो धार्मिक ये एक धार्मिक राजा थे और वे हर एक तरह से वे पालन करते थे, नियमों का उत्तम श्रेष्ठ पालन करते थे। और प्रभु जी और ने बताए थे आपकी युधिष्ठिर महाराज तो नहीं मतलब नहीं बन, हम लोग को बोले कि ये सब संस्कार देख करके युधिष्ठिर महाराज तो हम लोग नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके चले हुए नियम के पालन करने को प्रयास करेंगे। और वैसा तो और एक और बताए थे कि आजकल के लोग तो माने ऐसा संस्कार हो गया है कि बेड पर रहते रहते लोग वे उसी पर न मुंह में पानी डालते हैं, न वे बाथरूम जाते हैं, कहीं कुछ नहीं करते हैं, सोते सोते हुए अपना चाय पानी सब कुछ पीते हैं। तो प्रभु जी अब ये है कि माँ बाप के देख करके ही बच्चे भी उसी संग माने उसी तरह उसी संग में रंग जाते हैं। तो ये तो सब आजकल के माँ बाप के देख करके बच्चे लोग के भी संस्कार मिलता है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि कृष्ण भगवान के भक्ति में हमें हमेशा लगे रहें और उसी तरह हम अपना भी संस्कार बनाए। और जो बच्चे लोग हैं उनको, बड़े बच्चे तो वृक्ष बन जाते हैं प्रभु जी, वे तो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको वे उसी तरह नियम के पालन यानी संस्कार दें कि वे आगे चल करके वे भगवान की भक्ति में लगे, कृष्ण भगवान से प्रेम करें और सदा भक्ति में ही साधु संत वैष्णव गुरुजनों के आज्ञा के पालन करें और ये सब ही सब कुछ करे प्रभु जी। अब आगे नहीं याद आ रहा है और आगे नहीं प्रभु जी, आप बीच में मुझे इस तरह निरुत्साहित कर दिए और आगे नहीं बोल सकते। थोड़ा सा अगर उत्साह देते तो और कुछ दो शब्द बोलते, लेकिन बीच में ऐसे आप बोल दिए कि क्या आनंद किशोरी माता जी देख देख के बोल रहे हैं, इसीलिए प्रभु जी मैं निरुत्साहित हो गई और मैं आगे मेरा एक शब्द में नहीं बोल सकता। तो ठीक है, हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बताएंगे। जब युधिष्ठिर महाराज उठे तो अपने ताऊ और ताई को जब नहीं पाए तो संजय जी से वो पूछते हैं तो क्या हमारे ताऊ और ताई जो है क्या उनको ग्लानि हुई या गंगा रसी से हाँ रसी से हो गया कि वो गंगा में जाके डूब गए, क्योंकि युद्ध में उनके सारे पुत्र जो है
मारे गए थे और पांडव तो सभी बचे रह गए थे। ये सब जो है युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि ये जो है सब हमारे ही कारण से हुआ, क्योंकि अ, हम राज्य की लालसा से या किसी जो है युद्ध में उनके सभी पुत्रों को मार दिए, जबकि हम छोटे थे। हमारे पिता पांडु जो है मर गए थे, तो उन्होंने ही हम लोगों को सभी को शरण दिया था और वही देखभाल कर रहे थे। लेकिन मैंने ये बहुत बड़ा अधिक किया कि जो है युद्ध में उनके सभी पुत्रों को हम लोगों के द्वारा मारा गया। ये बड़ा अनर्थ हुआ। ये अपना युधिष्ठिर महाराज ऐसा सोच रहे हैं। तो इसके बाद आगे क्या हुआ? ठीक है, इसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारे उमाशंकर प्रभु जी भी बहुत सुंदर पॉइंट बोले, और कल प्रभु जी और रिकॉर्ड करके ले आएंगे, क्योंकि ये तो क्लास है ना, ये तो भागवतम प्रवचन नहीं है। क्लास में सबको स्टूडेंट को बोलना पड़ता है ना प्रभु जी। जब हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो टीचर जब लेते थे, बोलो दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, तो वैसे ही ये भी एक क्लास है, क्योंकि आध्यात्मिक फील्ड में हम लोग एक एक बच्चे हैं। जैसे उस समय बच्चे थे ABCD वा को पढ़ने में, उसी प्रकार भगवत धाम जाने में भी हम लोग एक एक बच्चे हैं। तो बच्चे एक अच्छा स्टूडेंट कब बनेंगे? जब वो टीचर से सीखेगा। टीचर से सीखने का मतलब आदान प्रदान। टीचर सिखाएगा, स्टूडेंट उसको दोहराएंगे, टीचर सिखाएंगे, स्टूडेंट उसको दोहराएंगे। तो इस प्रकार हम लोग उस तथ्य को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, उसी को क्लास कहा जाता है। तो चलिए हम लोग आज का जो श्लोक है पाठ करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 13 अध्याय श्लोक संख्या 35, श्लोक संख्या 35। सूत उवाच, मेरे पीछे पीछे बोलो। सूत उवाच तो अच्छा कृपया स्नेह वैकल्य कृपया स्नेह वैकल्य सूतो वीर कर्षिता सूतो विरह कर्षिता आत्मेश्वरमचक्षानो आत्मेश्वरं चक्षानो न प्रत्याहाति पीड़िता। न प्रीत्याहति पीडिता। सूत उवाच, सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्य कृपया स्नेह वैकल्य सूत विरह कर्षिता अत सूत विरह कर्षिता आत्मेश्वरमचक्षानो आत्मेश्वरं चक्षानो न प्रत्यायाति पीड़िता। अप्रत्याहति पीडिता। हरे कृष्ण। पढ़िए। पढ़े प्रभु जी। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक श्लोक को कौन पढ़ेंगे? श्लोक को कौन पढ़ेंगे? आपका वो माता जी आके, आपकी फ्रेंड संध्या माता जी। सूत वाच
सुतवाच कृत्या स्नेह वैकल्य कृपया स्नेह वैकल्य सुत विरह कर्षित सूतो विरहकर्षित आत्मेश्वर च छनो आत्मेश्वर चक्षानो न प्रत्याहति पीड़ित न गड़बड़ हो गया। प्रत्याहति पीड़ित। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। सूत उवाच सुतवाच कृपया स्नेह वैकल्य कृपया स्नेह वैकल्य सूतो विरहकर्षित सुतो विरह कर्षित आत्मेश्वरं चक्षानो आत्मेश्वरं चक्षानो प्रत्याहति पीड़ित। न प्रत्याहति पीड़ित। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए नंद किशोर माता जी। जी प्रभु जी पढ़ रहे। सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, संजय दीर्घ काल तक महाराज धृतराष्ट्र के निजी सहायक रहे। अतएव उन्हें धृतराष्ट्र के जीवन का अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः जब उन्होंने देखा कि उनकी जानकारी के बिना धृतराष्ट्र घर से चले गए तो उनके शोक का ठिकाना नहीं रहा। वे धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत करुणामय थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी जुए में वे सर्वस्व सारे पुरुष तथा धन हार चुके थे और अंत में राजा तथा रानी को हताशा में घर छोड़ देना पड़ा। उन्होंने इस परिस्थिति का अध्ययन अपने ढंग से किया, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात न था कि विदुर द्वारा धृतराष्ट्र की अंतर्दृष्टि जगाई जा चुकी है और वे गृह रूपी अंधे कुएं से निकलकर श्रेष्ठतर जीवन बिताने के लिए घर छोड़ गए हैं। जब तक किसी को इस जीवन के त्याग के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की आशा नहीं होती, तब तक वह केवल कृत्रिम वेश में अथवा घर से बाहर रहकर सन्यासी जीवन में चिपका नहीं रह सकता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर है आज का हमारे श्लोक। सूत गोस्वामी 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे। तो ये जो प्रसंग ऑलरेडी 5,000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो नैमिषारण्य के जितने सारे ऋषि, उनमें से शौनक आदि ऋषि प्रमुख थे। तो सूत गोस्वामी को पूछा, तो सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे। अतएव वे महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का जवाब ठीक से उत्तर नहीं दे सका। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक माता जी है, एक वाइफ है और उनका पति विदेश में रहता है, अमेरिका में काम करते हैं। तो
किसी इंफॉर्मेशन के द्वारा उनको पता चला कि उनका पति जो है किसी दूसरे अमेरिकन लड़की से शादी कर ले। ये इंडियन लड़की, ये तो पतिव्रता नारी है, सती सावित्री है, और अपना पति चले गए हैं काम करने के लिए अमेरिका, और वहां पे एक व्हाइट गर्ल्स के साथ उनका शादी हो चुका, और किसी माध्यम से, चाहे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी माध्यम से उनको पता चला, लड़की को, इंडियन गर्ल्स को। तो पूरे गांव वाले उनको बोल रहे अभी की गो, तुम अपने पति से प्रेम नहीं करते थे क्या, जो दूसरी शादी किए वो? ये तुम क्या उनको आलिंगन नहीं करते थे, हग नहीं करते थे, उनको आई लव यू नहीं बोलते थे? ऐसा कोई कारण था क्या जिसके कारण वो दूसरे जगह प्यार या प्रेम खोजने के लिए दूसरी शादी की? तो अभी ये जो सती सावित्री अर्थात ये जो पतिव्रता नारी के अंदर जो भाव है, जो हाल है, एक तो खुद वो दुखी है, परेशान, क्या कि अपना पति मुझसे बिछुड़ गए, दूसरे शादी किए, और दूसरा दुख क्या कि सारे गांव वाले उनको ताना मार रहे कि गो, तुम अपने पति को प्रेम नहीं करते थे क्या, उसको मैसेज नहीं करते थे, वीडियो कॉल में बात नहीं करते थे? क्या रीजन था जो दूसरा शादी की? तो एक तो पहले दुखी है वो लड़की, प्राणमोहन प्रभु जी समझ रहे हैं ना, पहले तो एक दुखी है ही, साथ साथ में उसको डबल दुखी दिया जा रहा है। कैसे? ताना मारकर कि तुम उसको प्रेम नहीं दिए, जिसके कारण वो दूसरा शादी की। तो संजय के जीवन में भी वही है। संजय को पहला झटका ये लगा कि धृतराष्ट्र संजय का मालिक है और संजय उनका सेक्रेटरी है, तो हर काम धृतराष्ट्र करने से पहले संजय से पूछते थे, और वही धृतराष्ट्र अभी कैसे काम किया संजय को बिना बताए। तो पहले तो उस चीज के लिए दुखी है, पहला चीज कि मेरा मालिक वो बिना कुछ बोले मुझे छोड़ के चले गए। और दूसरी बात, अभी युधिष्ठिर महाराज उसको बोल रहे हैं कि बताइए ना संजय, मेरा अवताव कहाँ गए प्लीज। अरे जितना युधिष्ठिर को प्रेम है अपने धृतराष्ट्र के प्रति, उससे तो कई ज्यादा प्रेम संजय को है अपने मालिक के प्रति। तो एक तो दुखी है और इसके बाद डबल दुख मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो जीवन है ना, इसीलिए कहा जाता है जो प्रेम जो वस्तु है एकमात्र और एकमात्र कृष्ण में लगाना चाहिए, अन्यथा दुख मिलता है। क्योंकि बाकी सब इस दुनिया में कोई प्यार के काबिल है ही नहीं, सब नॉनसेंस है। प्यार करने वाला व्यक्ति कोई है ही नहीं, सब धोखेबाज है इस संसार में। एवरीवन इज चीटर। पहले बात करेंगे उसके बाद ब्लॉक कर देंगे, किस तरह का धोखेबाज है आज। अरे व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, वो भी तुलसी माला लिए है। व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, वो भी कृष्ण का भक्त है। तो क्यों मैं उसको दुख क्यों मैं उनके हृदय में? यही तो कारण है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शुद्ध भक्त एंड भक्त, प्योर डिवोटी एंड डिवोटी। भक्त तो हर कोई है इस संसार में, एवरीवन इज ए डिवोटी। कोई काली का भक्त, कोई साईं बाबा का भक्त, कोई अमिताभ बच्चन का भक्त, कोई राजकुमार का भक्त, कोई दिलीप कुमार का भक्त, कोई सचिन तेंदुलकर का भक्त, हर कोई भक्त। बट रियलिटी में भक्त कौन है? जो दूसरों को दुख ना दे और कृष्ण से प्रेम करे, उसको कहते भक्त। श्रील प्रभुपाद जो इसको एस्टैब्लिश किया, वो कृष्ण से प्रेम किया और साथ साथ में जगतवासी को दुख नहीं दिया। वो दुख दिया, कोई कहीं पर रिकॉर्ड है कि किसी को थप्पड़ मार दिया, भागो यहां से, दुख दिया नहीं। किसी के दिल में चोट पहुंचाया नहीं, बल्कि जगत मंगल कार्य किया। तो इसे कहते शुद्ध भक्त। लेकिन आजकल के भक्त थोड़ा बहुत दो माला जप करते हैं, थोड़ा क्या दो माला जप करते, अपने आप को इतना बड़ा महान भक्त सोचते हैं, समझते हैं, और सामने वाले भक्त को एकदम पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हैं। उसको ये नहीं पता कि इसके हृदय में भी वही कृष्ण है जिससे मैं प्यार करता हूं या करती हूँ। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर डिवोटी एंड डिवोटी। तो ये है अंतर भक्त और शुद्ध भक्त में।
तो इस संसार में जो पॉइंट बताने जा रहे हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति प्यार के काबिल नहीं, कोई भी नहीं, न अपना पुत्र, न अपनी पत्नी, न अपने बच्चे, न अपने बेटी, न अपना बेटा, सभी धोखेबाज हैं। सभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए रिलेशनशिप जोड़ते हैं। आप बाप हो, घर का बाप हो, आपका पेंशन बंद हो जाए, आपको कुत्ता की तरह पूछेंगे पूरा परिवार। आपका पेंशन बंद हो जाए, हर महीना जो 40-50 हजार आता है वो बंद हो जाए, कुत्ता की तरह व्यवहार करेंगे। जाओ जाओ, कल का बासी रोटी जो था ना वो तो ऐसे ही बैठता है, अभी तो गरम गरम, तो जाओ दादू को, तुम्हारे दादू को देखे आओ, नाना जी को देखे आओ, कल का बासी रोटी। सब्जी क्या डस्टबिन में डालेंगे, इतना खर्चा है, मेरा पति कमाते हैं, तो जाओ जाओ जी रोटी अपने दादू को देखे आओ, ना अपने बेटे को भेजता है छोटा। तो ये है वर्तमान संसार, सब धोखेबाज। ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं ना फिल्मों में या अपने लाइफ में। फिल्मों में दिखाया जाता है, यस और नॉट। उमाशंकर प्रभु जी, टेल मी क्लियर, यस और नॉट। तो बिल्कुल सही है। सही है ना, सब धोखेबाजी है संसार में। नो बॉडी इज प्योर सोल। प्राणमोहन प्रभु जी क्या सहमत है, एग्री और नॉट? एग्री। हाँ, तो इसीलिए प्रेम का विषय वस्तु एकमात्र और एकमात्र कृष्ण है, क्योंकि सभी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रेम करते एक दूसरे से, लेकिन कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम निस्वार्थ होता है। लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निस्वार्थ नहीं होता। आप जवाब दीजिए, कैसे निस्वार्थ नहीं होता? वो तो सब कुछ दे रहे तब तो प्रेम करेंगे ना। ऑक्सीजन दे रहे, पानी दे रहे, खाना दे रहे, पृथ्वी रहने के घर दे रहे, ये शरीर दिया है, आंख दी है देखने के लिए, अंधा होता तो ज्योति दिए है, सुंदर रूप दिए, अगर बंदर बना देते तो कृष्ण देते हैं, फिर भी लोग प्यार नहीं करते। हाँ, किस तरह का नॉनसेंस दुनिया के लोग हैं। कृष्ण इतना कुछ दे रहे, जो व्यक्ति इतना कुछ दे रहे बट स्टिल उनको प्यार करने वाला नहीं, और जो लड़की उनको लात मार रहे पीछे पीछे, जो पीछे पीछे आ रहे उनको लात मार रहे, फिर भी उनके पीछे, आई लव यू, प्लीज कम टू माई लाइफ, मैं आपको खुश कर दूंगा, मैं आपका सारा जीवन रानी बना के रखूंगा, लात मारते। तो शिल प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल दिए गधे का, जिसे गधा और गधी होता है। तो गधा जाते गधी के पास तो गधी लात मारते हैं, फिर भी गधा उसके पास जाते हैं, गधा को फिर एक लात मार देते, गधा फिर जाते हैं। तो जो वर्तमान समय जो है ना, जिसको प्यार करना चाहिए उसको प्यार करते नहीं कृष्ण से, जिन्होंने सब कुछ हमको दिया या दे रहे हैं या देंगे, बल्कि जो कुछ भी नहीं देते उसके प्रति हम लोग अपनी जान दे देते। ठीक है, तो ये सब जो तत्व है, ये सब जो फैक्ट है, ये एकमात्र और एकमात्र श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं में ही आता है। ना क्राइम पेट्रोल में आएगा, ना कोई सीरियल सास बहू का सीरियल में आएंगे, ना कोई क्रिकेट खेल या फालतू नशापन गेम, ये सब में कुछ नहीं आएगा, सब व्यर्थ का चीज है। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले हैं? भक्ति विनोद ठाकुर बोले हैं, जड़ो विद्या सब मायार वैभव তোমার ভজনে বাধা, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। अर्थात ये बंगाली में जो कविता श्री भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, आज भक्ति विनोद ठाकुर का आविर्भाव दिवस, तो भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोले कि जड़ो विद्या सब, जड़ो विद्या मतलब मेटेरियल एडवांसमेंट, जड़ो विद्या सब मायार वैभव, माया का डिस्प्ले इन्फ्लुएंस ऑफ मेटेरियल एनर्जी, मायार वैभव तोमार भजने बाधा, अर्थात कृष्ण भक्ति में बाधा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मान लीजिए उमाशंकर प्रभु जी के पास मोबाइल ना होता, लैपटॉप नहीं होता, हेडफोन नहीं होते, इंटरनेट नहीं होता, तो घर में वो क्या करते? अगर भगवत गीता है तो भगवत गीता को पढ़ते,
रामायण रहते तो रामायण को पढ़ते, लेकिन क्यों नहीं पढ़ पा रहे अभी? व्हाट इज द रीजन? इसके कारण, इसके कारण, क्योंकि ये एक ऐसी माया है जो व्यक्ति को डुबा देती है या डुबा देते हैं। तो हम लोगों को इसका सही यूटिलाइज करना है। जैसे अभी हम लोग मोबाइल के द्वारा क्या कर रहे हैं? कृष्ण तत्व विज्ञान को समझ रहे हैं। तो ये इसका यूजलेस, मतलब ये इसका यूज है, ये इसका यूज है। ये विभा माता जी को साड़ी दिखाओ, विभा माता जी का दिया हुआ साड़ी पहने थे, कहाँ चले गए? पॉसिबल है? नो, तो फोटो खींच के रखना चाहिए था। अच्छा ठीक है, मैं विभा माता जी को सेंड कर देता हूँ फोटो। आपका फोटो खींचा है? है, साड़ी है माता जी, लेकिन सिर्फ गर्दन तक दिख रहा है माता जी का। ठीक है, दूसरा दिन पहनेंगे तब आपका साड़ी का झलक आएगा। आज बहुत खुश हो रही थी, बोले कि आपको पता है किसका दिया हुआ साड़ी? मैं बोला कि पता नहीं। बोलो कि याद करो। मैं बोला कि टाइम पास मत करो यार, मुझे बहुत कृष्णा चिंता करना पड़ता, बोलो ना किसका दिया हुआ साड़ी है। तो सुबह सुबह बोले जब पहन रहे थे, विभा माता जी का दिया हुआ। तो बोले कि फोटो ले लेना, तो भूल गए इतना। अभी हम लोग गए थे वहां पर सूरभि कुंज, भक्ति विनोद ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है ना, तिरोभाव दिवस है, इसलिए हम लोग गए थे वहां पर। तो वही साड़ी पहन के एकदम सज धज के गई थी आपकी माता जी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो साड़ी तो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, वो तो पहनेंगे फिर, माता जी भी प्रसन्न होंगे। तो क्या चर्चा कर रहे थे? जड़ो विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भोजन बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसारे जीव के करे गाधा। मोह जन्मिया, मोह मतलब क्या होता है प्रभु जी? मोह मतलब जो नहीं है उसको अपना मान लीजिए। जैसे आप लोग अभी क्या सोचे, मेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे क्या है? जल्दी बताइए, मेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे क्या? पीछे सीन से रिलेटेड पानी क्वेश्चन है। पानी 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 है। नंद किशोरी माता जी क्या है मेरे पीछे? जी प्रभु जी, पानी और ये सीन, सीन दोनों है। अच्छा, प्राण मोहन प्रभु जी बताइए क्या है पीछे? नीला आकाश। अच्छा ठीक है, नीला आकाश है। अच्छा, हमारे रेशमी प्रभु मतलब उमा शंकर प्रभु जी बताइए क्या है पीछे? पीछे सीन लगा हुआ है। सील लगा होने क्या है? क्या पानी है या आकाश है या मिट्टी है या पहाड़ है? पानी, पानी है, आकाश भी है, पहाड़ भी है। पहाड़ भी है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, क्या है देखिए सभी, क्या है इधर? दीवार दीवार पीछे में दीवार है, कुछ भी नहीं है। दीवार है। तो हमारे नंद किशोरी माता जी तब झूठ बोले, बोले कि पानी है, पहाड़ है। प्राण मोहन प्रभु जी बोले कि नीला आकाश है। कहाँ है नीला? अभी तो चेंज कर दिया प्रभु जी। तो इसी को बोलते हैं जड़ो विद्या सब मायार वैभव तुम्हार भोजन बाधा, मोह जन्मिया अनित्य संसार। इस मोह जन्म लेता, कितना सुंदर संसार है, कितनी सुंदर पत्नी है, कितना बैंक बैलेंस अच्छा है, कितना बड़ा बिल्डिंग, ये सब क्या है? मोह। ये सब मोह है, ये सब मोह है। मोह। फूल है, पीछे क्या है? फूल है। तो ये सब मोह है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये संसार भी उस तरह है, दिखता है लेकिन है नहीं।
यहाँ पे सुख दिखता है लेकिन नहीं है। ये मीटिंग खत्म हो गया, आप लोग ज्वाइन कीजिए।